प्यारे बच्चों, आज हम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्पर्शी और अभिलंब अर्थात टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें यहाँ पे एक वक्र लिया गया है। वक्र की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय। तो यहाँ पे जो वक्र है वो y बराबर fx उसका नाम दे दिया गया है और दो बिंदु हैं P और Q। P बिंदु और Q बिंदु के निर्देशांक हमें मालूम है। P के निर्देशांक हैं x1, y1 और Q का निर्देशांक है x1 प्लस डेल्टा x1, y1 प्लस डेल्टा y1। हमने P से Q बिंदुओं को मिला दिया तो हमारे पास एक रेखा मिल गई PQ। तो अभी अगर हम रेखा PQ का समीकरण ज्ञात करें, रेखा PQ का समीकरण, P बिंदु के निर्देशांक मालूम है और Q बिंदु के निर्देशांक मालूम है, तो इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे x1 y1 की जगह पे तो x1 y1 ही है और x2 y2 की जगह पे ये दिए गए हैं निर्देशांक। तो लगा देंगे फार्मूला। तो y माइनस y1 बराबर y2 की जगह पे हमने रखा y1 प्लस डेल्टा y1 माइनस y1 की जगह पे y1 आएगा अपॉन x2 की जगह पे x1 प्लस डेल्टा x1 माइनस x1 और ये ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1। तो इससे डेल्टा y1 अपॉन डेल्टा x1 बचेगा, क्योंकि y1 से y1 कट जाएगा, x1 से माइनस x1 कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। तो ये आ गया y माइनस y1 बराबर डेल्टा y1 अपॉन डेल्टा x1 इंटू x माइनस x1। इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें, यदि हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो इस चित्र में ये हमारे पास प्रारंभ में जीवा PQ है। जैसे जैसे ये Q P की तरफ अग्रसर हो रहा है तो इस जीवा की लंबाई कम होती जा रही है। देखिए ये PQ सबसे ज़्यादा थी, जैसे जैसे ये Q P की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पे आया, फिर इस पोजीशन में आया, फिर इस पोजीशन में आया, तो वैसे वैसे ये जीवा की लंबाई PQ जीवा की लंबाई कम होती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि जब P और Q के बीच की जो दूरी है लगभग 0 के बराबर हो जाएगी, उस समय यही रेखा जिसका हमने ये समीकरण लिखा है वो इस वक्र की स्पर्शी हो जाएगी, इसको स्पर्श करते हुए निकल जाएगी। समझ रहे होंगे बात। तो वही मैंने लिखा है कि समीकरण 1 द्वारा निरूपित वक्र पर रेखा PQ स्पर्शी कहलाएगी यदि Q टेंस टू P जबकि डेल्टा x टेंस टू 0। हम जानते हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर dy बाई dx, और यहाँ पे है डेल्टा y1 अपॉन डेल्टा x1, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा dy1 अपॉन dx1। तो कहने का मतलब ये है कि बिंदु, ये आपको याद रखना है, x1 y1 पर वक्र y बराबर fx की स्पर्शी का समीकरण, देखिए इधर ये हो जाएगा y माइनस y1 बराबर, इसको लिख सकते हैं dy बाई dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। एक ही बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण, वक्र वही रहेगा, अभिलंब का समीकरण। यहाँ स्पर्शी की प्रवणता बराबर dy बाई dx तथा
अभिलंब की प्रवणता बराबर -1/dy/dx, ये हो जाएगी। अब हमें दो कंडीशन और याद रखनी है। पहली कंडीशन है यदि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है तो dy/dx बराबर 0। ये याद रखना है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि dy/dx ये m के बराबर होता है, क्योंकि ये स्लोप है, प्रवणता है। और ये यदि जो स्पर्शी है वो x अक्ष की धन दिशा से अल्फा कोण बना दे तो ये tan अल्फा के बराबर भी होती है। और यदि स्पर्शी x अक्ष के समांतर होगी तो क्या होगा? अल्फा का मान 0 डिग्री होगा, तो इस वजह से dy/dx बराबर 0 हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि यदि स्पर्शी x अक्ष के लंबवत है तो क्या हो जाएगा इसमें? जैसा मैंने यहाँ पे बताया, यदि स्पर्शी x अक्ष के लंबवत है तो ये होता है dy/dx बराबर m बराबर, अब अल्फा का मान यहाँ पे लंबवत की कंडीशन में 90 डिग्री हो जाएगा। जब अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा तो tan 90 इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि dy/dx बराबर इनफाइनाइट। इससे मिल जाएगा dx/dy बराबर 0। तो ये दो कंडीशन है, वो आपको याद रखना है। अब देखिए, इससे संबंधित एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि वक्र x³ + y³ = 6xy के बिंदु 3,3 पर स्पर्शी एवं अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वक्र का समीकरण दिया गया है और बिंदु हमारे पास 3,3 है, जिसपे स्पर्शी एवं अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसको हल करते हैं। ये दिया है कि वक्र का समीकरण x³ + y³ = 6xy। तो इस वक्र की समीकरण की हेल्प से हमें क्या ज्ञात करना है? dy/dx ज्ञात करना है पहले। तो dy/dx ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा? x³ का x के सापेक्ष अवकलन होता है 3x², y³ है तो यहाँ हो जाएगा 3y² इंटू dy/dx बराबर, ये 6 हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है। यहाँ पे x इंटू वाई, ये दो फलन है। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा x इंटू dy/dx प्लस y इंटू 1। पहला फलन गुणा दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणा पहले फलन का अवकलन, ये मिल जाएगा 3 कॉमन ले लिया x² प्लस y² इंटू dy/dx बराबर, यहाँ देखिए 6 इंटू x dy/dx प्लस y, ये 3 से कट जाएगा तो ये मिला हमें x² प्लस y² इंटू dy/dx इक्वल टू 2x dy/dx प्लस 2y। हमें dy/dx का मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? y² इंटू dy/dx माइनस 2x इंटू dy/dx बराबर 2y माइनस x² dy/dx कॉमन ले लिया तो ये मिल जाएगा y² माइनस 2x इंटू dy/dx बराबर 2y माइनस x², यानी dy/dx हमें मिला 2y माइनस x² अपॉन y² माइनस 2x। ये dy/dx का मान मालूम हो गया हमें। अब हमें पहले ज्ञात करना है स्पर्शी का समीकरण। किस बिंदु पे? 3,3 पे। तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 3,3 पर
dy बाई डी एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स एट 3,3 इक्वल टू x और y दोनों की जगह पे 3 रख दीजिए, 2 गुणा 3 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, ये मिला हमें 6 माइनस 9 अपॉन 9 माइनस 6 यानी dy बाई डी एक्स एट 3,3 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 3, तो ये कट जाएगा, ये मिल जाएगा -1। तो हमें मालूम है कि बिंदु x1, y1 पर स्पर्शी का समीकरण ये होता है y माइनस y1 बराबर dy बाई डी एक्स एट x1, y1 इंटू x माइनस x1। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि x1 की जगह पे 3 है, y की जगह पे 3 है, तो इस समीकरण में रख दीजिए, ये मिल जाएगा y माइनस 3 बराबर, अभी हमने dy बाई डी एक्स एट 3,3 की वैल्यू ज्ञात करी है, वो आई है -1 और x माइनस 3, इसको सॉल्व कर लीजिए और ये मिल जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3, x इधर ले आइए तो ये मिल जाएगा हमें x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो ये स्पर्शी का समीकरण हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि बिंदु 3,3 पर दिए गए वक्र एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 6xy की स्पर्शी का समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। और अब हम अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, क्योंकि बिंदु x1, y1 पर अभिलंब का समीकरण ये होता है y माइनस y1 बराबर -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1, y1 इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे x1 की जगह पे 3 है, y1 की जगह पे 3 है, जैसा पहले करा था। तो y माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ देखिए थोड़ा सा, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट 3,3 आएगा, और हमने ये ज्ञात किया था dy बाई डी एक्स एट 3,3 इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 x इन -3, ये माइनस से माइनस कट गया, ये मिला y माइनस 3 इक्वल टू, ये +1 बचा है यहाँ पे, +1 की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 में, तो ये मिल जाएगा x माइनस 3। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, x माइनस वाई, ये x इधर ही रहने दिया, y इधर ले आए, तो ये माइनस का y हो गया, और -3 इधर भी है, -3 इधर भी है, तो ये मिल गया 0, यानी कि x माइनस वाई बराबर 0। ये हमारा अभिलंब का समीकरण आ गया इसमें।